गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हैं वो सीखेंगे। एंड साथ ही साथ और कुछ टिप्स होगा जो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में और हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जब कभी भी हम किसी बुक को पढ़ते हैं ना, तो किसी बुक को पढ़ने के लिए खासकर इंग्लिश में हमें ज़रूरत पड़ती है वोकैबुलरी नॉलेज की। अब जब वोकैबुलरी नॉलेज होती है तो उससे हमें समझ आता है कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, जो लिखा हुआ पैराग्राफ है, वो कहना क्या चाहता है, हमें किससे समझ में आता है? वोकैबुलरी नॉलेज से। ठीक है। तो उसके लिए सबसे एसेंशियल क्या है कि हमें एक हैबिट होनी चाहिए, पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की। ठीक है। तो ये तो इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए है। बट जब कभी भी आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करते हो, जब कभी आप वोकैबुलरी नॉलेज को सीखने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहली गलती आप ये करते हो कि आप ऐसे कुछ बुक्स ले लेते हो, है ना, कि हम वोकैबुलरी कैसे बढ़ाए। देन आप ये सारे वर्ड्स को स्टार्ट कर देते हो याद करना। ठीक है। तो एज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज तो फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं, पहला लैंग्वेज है नहीं कि हमारा इंटरेस्ट रहेगा कि हम इससे हमेशा याद करते रहें, है ना। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है जो हम डायरेक्ट इन चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं। ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब आपको जब इंग्लिश वोकैबुलरी बढ़ानी है, तो सबसे बेस्ट तरीका इसके लिए ये है कि आप कोई सा भी बुक इंग्लिश की उठाओ। मैंने जैसे अभी ये उठाया, ए प्रोग्रेसिव स्टेप। तो आपका जितना भी आप में क्षमता हो, जितनी भी कैपेबिलिटी हो, आप मानो कि आप दिन भर में 5 पेजेस पढ़ना चाहते हो, है ना, तो आप पहले उन 5 पेजेस का क्या करें, उनको डिकोड कर लें। उनके जितने भी मतलब है उनको लिख लें। जैसे कि मुझे प्रोग्रेसिव का मतलब नहीं पता, पहले आप पढ़ाई नहीं करो। पहले आप हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो डायरेक्ट पहले आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि आप जस्ट ऐसे ही सेंटेंसेस पे हाथ रखो, ऐसे ऐसे हाथ रखते जाओ जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी हाथ रखते जाओ। और जिन जिन वर्ड्स का मतलब नहीं पता हो, उन वर्ड्स का मतलब गूगल से ढूंढ के उस बुक पे लिखते जाओ, है ना। उसी बुक पे, सेम बुक पे लिखते जाओ। क्योंकि यार देखो, आपका बुक है, आपकी कॉपी है, तो आप सीखना भी आप ही को है। सो यू हैव टू डू इट, है ना। अब जैसे कि मैं बोला कि ए प्रोग्रेसिव स्टेप, इसको देख के मुझे तो मान लो आ रहा है, बट अगर इतना ही पढ़ के आप पढ़ो नहीं, पहले पहले आपको क्या करना है, पहले आप जस्ट ऐसे ऐसे देखते जाओ, है ना। जब आप ऐसे ऐसे 5 पेजेस मान लो आपको पढ़ने हैं, तो पहले 5 पेजेस आप बस जस्ट ऐसे पेन या हाथ को रखो, ऐसे देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, पांचों पेजेस ऐसे ऐसे देखते जाओ, है ना। जब आप देखना शुरू करोगे तो जहाँ जहाँ भी आपको वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा, वहाँ पे आपको तुरंत रुक जाना है। आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं है ना, आपको रीड नहीं करना है, बस हाथों से ऐसे ऐसे करके आँखों से जल्दी जल्दी देखते जाना है। जल्दी जल्दी देखो। 5 पेजेस अगर आपने पढ़ने के डिसाइड किए हैं, तो पहले उन 5 पेजेस को जल्दी जल्दी देखते जाओ। ठीक है। अब जैसे मैंने ऐसे ही देखना स्टार्ट किया, मान लो कि मुझे प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब नहीं पता, तो मैं गूगल पे जाऊंगा, प्रोग्रेसिव का मतलब ढूंढूंगा, जो भी मतलब होगा इसका यहाँ पे लिख दूंगा। प्रोग्रेस करना मतलब प्रगति करना, है ना, प्रगति वाला स्टेप। स्टेप मतलब पहल वगैरह। तो मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ अ पैनल। अब जैसे मुझे फॉर्मेशन की स्पेलिंग पता है, फॉर्मेशन का मतलब होता है कि बनना। ठीक है। तो मैंने यहाँ बनना लिख दिया, बट मुझे ये मतलब पता है, तो जो मतलब पता है मैं उसका क्यों लिखूँ। लेट से मुझे पैनल का मतलब नहीं पता, है ना, तो मैं पैनल का जो स्पेलिंग है इसको गूगल पे लिखा, या फिर जो भी डिक्शनरी आपके पास ऐप में हो, उसको हमने वहाँ पे तुरंत उससे डायरेक्ट लिखा, तो बस उसका मतलब लिख लिया। पैनल मतलब क्या होता है, कुछ पैनल मतलब एक पैनल ही होता है, पैनल एक इंग्लिश वर्ड है। तो आप इसको जस्ट ऐसे लिखो। अब जैसे लुक मतलब आपको पता है देखना होता है, तो आप उस वर्ड का मतलब मत लिखो,
तो आप जस्ट ऐसे ऐसे देखते जाओ, है ना। अब जैसे अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट जाओ तुरंत गूगल करो और यहाँ पे लिख दो, है ना। ऐसे ऐसे आप पांचों पेजेस को जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके, जैसे देखो, जैसे जल्दी जल्दी करके आप उनको लिखते जाओ, ठीक है। तो आप उन फिर 5 पेजेस को पढ़ना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि जब आप हर जगह पे, लाइक मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट करा था इसे पढ़ना, तो देखो मुझे जो जो भी चीज़ें नहीं पता थी तो मैंने उसकी स्पेलिंग लिख ली। तो अब क्या होगा इससे कि मैं जब भी इसको पढ़ना शुरू करूँगा तो मैं जहाँ जहाँ भी अटकूँगा, जहाँ जहाँ भी फंसूँगा, तुरंत मैं वहाँ जाके, जैसे फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट का मतलब मुझे नहीं पता, यहाँ पे कहीं फ्रिक्वेंट कहीं ना कहीं आया होगा तो मैंने तुरंत लिख दिया। अब जब मैं इसको पढ़ने जाऊँगा तो जहाँ भी फ्रिक्वेंट दिखेगा मैं उसको समझ लूँगा कि उसका मतलब है ऑफन। ऑफन मतलब प्रायः, है ना। मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में लिखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप उस उस वर्ड से, आप जब उस वर्ड को बार बार देखोगे तो आपका जो, लाइक आपने कहीं लिख लिया तो आपके दिमाग में वो रहेगा ना यार। तो आप धीरे धीरे ऐसे करके वोकैबुलरी को सीख लोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे आप वोकैबुलरी नॉलेज अपना बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये तो तरीका है वोकैबुलरी नॉलेज को बढ़ाने का। बट अगर आपको इंटायर इंग्लिश लैंग्वेज समझना है, इंटायर इंग्लिश लैंग्वेज समझना है, तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है आपको ग्रामर, आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, है ना। आप सभी जानते होंगे ना व्याकरण क्या कहता है। व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा क्या है। व्याकरण की परिभाषा ये है कि ये वो तरीका है जिससे हम लोग लैंग्वेज को शुद्ध रूप में लिखते हैं, है ना। तो जब तक हमें इंग्लिश ग्रामर नहीं आएगा तो हम जो इंग्लिश की लाइन्स है, देखो अब यहाँ ये तो बुक है, बुक में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद उसे लिखा जाता है। तो इसलिए बुक का तो लिखा हुआ सब कुछ सही होगा यार। तो इसलिए इसको भी समझने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये रहना चाहिए कि आप बुक वोकैबुलरी के लिए आप ऐसे 5-10 पेजेस पढ़ते जाओ, है ना। 5-10 पेजेस डेली पढ़ते जाओ और साथ साथ एक 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 2 घंटे इंग्लिश ग्रामर को देखते जाओ, है ना। दिस इज़ जस्ट द ओनली वे कि आपका जो वोकैबुलरी नॉलेज है वो अच्छा होता जाएगा, ठीक है। फिर जब आपका वोकैबुलरी नॉलेज अच्छा होता जाएगा तो आप जब कोई चीज़, जब कोई बुक को पढ़ोगे तो आपको उस बुक का लैंग्वेज समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बुक को पढ़ने में जागेगा, है ना। फिर क्या होगा, जब इंटरेस्ट जागेगा तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, फिर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपकी हैबिट डेवलप होगी कि नहीं, आपको उसकी रीडिंग करनी चाहिए, है ना। देन फिर अगर आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो आप जब भी बुक को पढ़ो, पढ़ने से आपकी समझ बढ़ रही है तो उस इंफॉर्मेशन के बारे में सोचते जाओ, है ना। सो दिस इज़ द वे। मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूं कि अगर आपको वोकैबुलरी नॉलेज पढ़ना है तो आप सबसे पहले क्या करो, अगर आपकी पढ़ने की आदत नहीं हो तो पहले आदत बनाओ। 5 से 10 पेजेस हमें क्या करना है, जस्ट ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी देखना है, वर्ड्स को जल्दी जल्दी देखना है, पढ़ना नहीं है, बस देखते जाओ। अब जिस जिस भी वर्ड पे, लाइक मान लो आपको मिलिट्री का मतलब नहीं पता तो यहाँ पे तुरंत मिलिट्री की स्पेलिंग लो। पढ़ाई नहीं करनी है, जस्ट देखना है, जस्ट देखते जाओ। एंड जिन वर्ड का मतलब नहीं पता, पहले उस 5 से 10 पेजेस जो आपने पढ़ने का सोचा है उसकी मीनिंग लिखते जाओ। जब एक बार आप मीनिंग लिख लोगे तो आप उसे जब बार बार पढ़ोगे तो आपको आपका जो वोकैबुलरी है, नॉलेज है, वो अच्छा होगा, है ना। अब देखो यार, जो इंग्लिश में क्या होता है कि जैसे अब टू है, टू तो हर ही जगह यूज होगा ना यार। तो जितने सारे वर्ड्स है वो रिपीट होके यूज होते रहते हैं। तो आप जब ये प्रोसेस को अपनाओगे तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश वोकैबुलरी है, मतलब देखो इंग्लिश वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये दो चीज़ें अच्छा आप करते जाओगे तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अच्छा होता जाएगा, है ना। तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। सो थैंक्स फॉर दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर देम जो देख रहे हो, है ना। स्टे इन टच। हम आगे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इंग्लिश एंड लॉ सब्जेक्ट टू, है ना। मेरा तो कोर सब्जेक्ट है भाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।